और किसान संगठन और सरकार के बीच चौथे दौर की बातचीत फेल होने के बाद आज एक बार फिर से किसान संगठन दिल्ली कूच करने जा रहे हैं। किसान संगठन आज शंभू बॉर्डर और खनौली बॉर्डर से दिल्ली के लिए कूच करने वाले हैं। किसी भी वक्त किसानों का मूवमेंट शुरू हो सकता है। किसान इस बार पूरी तैयारी के साथ आए हैं। उनके पास न केवल हैवी मशीनें हैं बल्कि गैस मास्क, शील्ड और ड्रोन गिराने के लिए पतंगे भी हैं। किसानों की तैयारी देखकर लगता है कि लंबे समय से वो प्लानिंग कर रहे थे। किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। बॉर्डर पर पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री के जवानों को भी तैनात किया गया है। बॉर्डर पर कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। वहीं पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए किसान अपने साथ इस बार पोकलेन मशीन और जेसीबी लेकर आ रहे हैं, जिसे देखते हुए गृह मंत्रालय ने एक्शन लिया है। केंद्र ने पंजाब सरकार को चिट्ठी लिखकर किसानों की आड़ में उपद्रव करने वालों पर एक्शन करने को कहा है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार अभी भी किसान संगठनों से बात करने को तैयार है, लेकिन किसान संगठन दिल्ली जाने पर अड़े हुए हैं। और ये तस्वीरें आप शंभू बॉर्डर से देख रहे हैं, जहां पर आप देखिए किसानों की किस तरह की तैयारी है। ताकि आंसू गैस का असर ना हो, उसके लिए एक तरह से फेस मास्क लेकर आए हैं। साथ ही साथ इनके पास गैस मास्क भी रखा हुआ है, गॉगल्स हैं जिसके जरिए आंखों को गैस से बचाया जा सकता है। जो तैयारी और पतंगे आप देख सकते हैं साथ में लेकर आए। और देखिए ये लोहे के शीट्स हैं, लोहे के शीट्स पर यहां पर लेकर आए हैं। तो कुल मिलाकर जो तैयारी दिखती है कि ऐसा है कि बातचीत चल रही थी या फिर बातचीत के पीछे पीछे तैयारी चल रही थी कि किस तरह से दिल्ली की ओर बढ़ना है। और ये तैयारियां देख के लगती हैं कि ये प्लानिंग एक दिन की नहीं है, लंबे वक्त से की गई थी, तभी इनके पास इतनी बड़ी तादाद में फेस मास्क रखे हुए। और सबसे हैरान करने वाली चीज यहां पर जो नजर आई है वो है शील्ड्स। इनके पास स्टील के शील्ड्स बने हुए हैं, जिसके जरिए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो पुलिस के साथ जब आप धक्का मुक्की करेंगे तो उस जिस तरह से पुलिस के पास शील्ड्स होती है, इसी तरह से इन्होंने स्टील के शील्ड्स तैयार किए हैं। और खास बात ये जो पतंगे आप देख रहे हैं, इनमें चित्र भी बना हुआ है। जैसा कि अमित आपने कहा, ये तैयारी एक दिन की नहीं लंबे वक्त की लगती है। यानी कि किसानों को ये अनुमान था कि बात बनेगी नहीं, उन्हें आगे दिल्ली की तरफ कूच करना है या बात वो मानेंगे नहीं। तो और उसी के मद्देनजर ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। शील्ड्स लेकर किसान आए हुए हैं, ड्रोन को गिराने के लिए पतंगे लाए हैं। और कोई नॉर्मल पतंगे नहीं हैं, उन पतंगों को भी स्पेशली कस्टमाइज और डिजाइन किया गया है। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं। इसके अलावा फेस मास्क, फेस शील्ड तक की तैयारी की हुई है। और एक दो नहीं, जितनी संख्या में किसान बॉर्डर पर हैं उतनी ज्यादा संख्या में ये तैयारी भी की गई है। अब ऐसे में आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी मॉडिफाइड मशीनों के साथ किसान बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। मकसद उनका साफ है कि जो बैरिकेडिंग की गई है उस बैरिकेड को हटाना है और आगे बढ़ना है। ये जेसीबी मशीन आप देख रहे हैं और इसको भी अलग तरीके से, खास तरीके से डिजाइन किया गया है। जो ऊपर का एरिया होता है, केबिन, जहां पर जेसीबी चलाने वाला व्यक्ति बैठता है, वो कांच का होता है, उसे शील्ड से कवर किया गया है। जो टायर्स होते हैं वो रबर के होते हैं, उन्हें भी शील्ड से कवर किए गए हैं ताकि किसी तरह की गन का इस्तेमाल इन टायर्स और ऊपर शील्ड की तरफ ना हो सके। और करीब 2 घंटे में किसान एक बार फिर से शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए कूच करने जा रहे हैं। हालांकि किसानों को रोकने के लिए शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम भी है, लेकिन उससे पहले किसान नेता सर्वर सिंह पंडेर ने सरकार पर बड़ा आरोप भी लगाया। पंडेर ने कहा कि किसान सरकार के साथ किसी तरह का टकराव नहीं चाहते हैं, लेकिन सरकार किसानों के साथ साजिश कर रही है। पंडेर ने कहा है कि किसान नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भड़काऊ कंटेंट डाला जा रहा है। किसानों के बीच पुलिस वाले शामिल हो गए हैं जो किसानों को भड़का रहे हैं। सुनिए। भड़काई सामग्री सरकार के द्वारा डाली जा रही है और यहाँ शरारती तत्व सरकार के द्वारा भेजे जा चुके हैं। हम इस सभी को इस मोर्चे की रक्षा करने पड़ेगी और इसको पीसफुली ढंग से चलाना पड़ेगा। देखिए, सरकार अपने तौर से जो प्रयास कर रही है करे, हमें इस पे कोई आपत्ति नहीं है और ना हमारा इसका इस तरह का कोई मंशा है। तो वो जिम्मेवार होंगे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ 15 दिन ਪਹਿਲੋਂ बैरिकेड करके खड़े आ। वो होंगे जिन्हां ने 25,000 पैरामिलिट्री फोर्स लाइयां ने, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ हंझू गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, रबड़ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ इस्तेमाल, ਅਸੀਂ हथ बन रहे हैं। वो नहीं कुछ देना, सानू जान ता दियो। तो वहीं दूसरी तरफ किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की बात करें तो उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों ने सरकार को काफी समय दिया, लेकिन सरकार किसानों की मांग मान नहीं रही है। किसानों की मांगों पर सरकार की मंशा ठीक नहीं है, वो किसानों के लिए कुछ नहीं करना चाहती। 7 नवंबर की हमने कॉल दे रखी है। 7 नवंबर से लेकर अगर आज सरकार ये कहे कि समा कम है हमारे पास,
तो मुझे लग रहा है सरकार की ये टाल मटोल की नीति है। सरकार को ऐसा ना करते हुए देश के किसान मजदूर के पक्ष में फैसला लेना चाहिए। किसान देश का किसान है, देश के किसान ने देश को सेल्फ डिपेंड किया है, दिन रात मेहनतें की हैं। 7 लाख के करीब आज तक किसान सुसाइड कर चुका है। लेकिन ऐसे हालात में भी अगर सरकार किसान से बात करने की बजाय ऐसा प्रबंध करे कि किसानों को रोकने के लिए इतने इतने बड़े बैरिकेड्स लगाएं, तो ये उचित बात नहीं होती। हमारा निवेदन है कि हम शांतिपूर्वक ढंग से दिल्ली जाना चाह रहे हैं। सरकार कृपया हमें खुद ब खुद अपने वो बैरिकेड्स हटाते हुए दिल्ली जाने की अनुमति दे, वहाँ दिल्ली बैठने की व्यवस्था बना दे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी नहीं ये सरकार करना चाह रही तो फिर हमारी मांगे हैं वो मान ले।